हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का मोस्ट वीवाई लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 cm दिया है और f बराबर निकालना है। तो f बराबर सूत्र होता है r/2, यानी 20/2। 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, यानी फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 10 cm। उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख। सबसे पहले इस तरह से चित्र बना के दिखा देंगे, ठीक है। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग: दाढ़ी बनाने में, सौर ऊर्जा, सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग: साइड मिरर के रूप में, सड़कों पर लगे लैंप में प्रवेश को फैलाने में। समतल दर्पण के दो उपयोग: अपना प्रतिबिंब सामान्य देखने में, दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणें को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? जब प्रकाश की समांतर किरण किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में फैलती जाती है, अर्थात अपसारित हो जाती है। इस गुण के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दो माध्यमों के बीच परिसीम में जो परावर्तन होता है उसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरे का चमकना आदि। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक लेंस का उपयोग किया जाता है। ये चित्र इस तरह से बनता है। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकन। चित्र किरण आरेख खींचे। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? उत्तल लेंस दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, इस तरह से।
होता है तथा माध्यम में मोटा होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। उभय उत्तल लेंस, इसके दोनों धरातल उत्तल होते हैं। दूसरा समतुलाउत्तल लेंस, इसका एक धरातल उत्तल तथा दूसरा समतल होता है। और तीसरा अवतलोत्तल लेंस, इसका एक धरातल उत्तल तथा दूसरा अवतल होता है। क्या कारण है कि पानी भरे डब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।